जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आपका स्वागत है डिवाइन वर्स इन हिंदी पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यीशु मसीह की प्रार्थना में 101% विश्वास के साथ बोले, फिर देखो क्या होता है। दोस्तों, अगर आप मानते हैं कि यीशु मसीह की प्रार्थना में शक्ति है और उनका प्रेम आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपकी आस्था को और मजबूत करेगा और आपको परमेश्वर की महान शक्ति का अनुभव कराएगा। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और उनके चमत्कारों में विश्वास रखते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखें, ताकि और भी लोग यीशु के प्रेम और शक्ति को जान सकें। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका समर्थन हमें और भी प्रेरित करता है कि हम आपके लिए ऐसे अद्भुत और प्रेरणादायक वीडियो लाते रहें। धन्यवाद और परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके साथ रहे। सबसे पहला और सबसे जरूरी है प्रार्थना में विश्वास। बिना विश्वास के प्रार्थना केवल शब्दों का आदान प्रदान बन जाती है। विश्वास वह नींव है जिस पर प्रार्थना का हर शब्द खड़ा होता है। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा है, अगर तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो पहाड़ भी हिल सकते हैं। मत्ती 21:21 यह केवल एक वचन नहीं, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सत्य है। कल्पना कीजिए, जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या आप पूरी तरह से यह मानते हैं कि आपकी बात परमेश्वर तक पहुंच रही है, या कहीं न कहीं आपके मन में थोड़ा सा संदेह है? यही विश्वास और संदेह का अंतर है। जब आप पूरी तरह से अपने दिल और आत्मा से यह मान लेते हैं कि परमेश्वर आपकी हर बात सुन रहे हैं, तभी चमत्कार होते हैं। एक सच्ची कहानी है मार्था नाम की महिला की। उसका छोटा बच्चा एक गंभीर बीमारी से पीड़ित था और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे समय में कोई भी टूट सकता था, लेकिन मार्था ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चे को यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया और प्रार्थना शुरू की। हर दिन वह घुटनों के बल बैठकर रोती और यीशु से कहती, हे प्रभु, मुझे विश्वास है कि आप मेरे बच्चे को चंगा करेंगे। मुझे पता है कि आप हर असंभव को संभव बना सकते हैं। उसकी प्रार्थना में केवल शब्द नहीं थे, बल्कि वह अटूट विश्वास था जिसने उसे निरंतर प्रार्थना करने की शक्ति दी। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीत गए। धीरे धीरे उसके बच्चे की हालत में सुधार होने लगा। डॉक्टर, जो पहले पूरी तरह निराश थे, अब चमत्कार होते देख हैरान थे। आखिरकार वह बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। डॉक्टरों ने इसे विज्ञान का चमत्कार कहा, लेकिन मार्था जानती थी कि यह यीशु मसीह की कृपा और उसके विश्वास की ताकत थी। यीशु ने कहा है, जो मांगता है उसे दिया जाएगा, जो ढूंढता है वह पाता है। यह वचन हमें सिखाता है कि जब हम प्रार्थना करें तो संदेह को अपने मन से हटा दें। अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो पूरे विश्वास के साथ मांगें। हो सकता है कि उत्तर तुरंत न मिले, लेकिन यह याद रखें कि परमेश्वर कभी देर नहीं करते। उनका समय हमेशा सही होता है। तो आज जब आप प्रार्थना करें तो उस प्रार्थना में 101% विश्वास रखें। यह विश्वास ही आपकी प्रार्थना को शक्ति देगा और परमेश्वर के आशीर्वाद को आपके जीवन में उतारेगा। बस विश्वास रखें, प्रार्थना करें और देखिए कि कैसे परमेश्वर का चमत्कार आपकी जिंदगी बदल देता है। दूसरा है प्रार्थना में सच्चाई। प्रार्थना केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे दिल की गहराइयों से निकलने वाली पुकार है। जब हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम उस परमेश्वर से बात कर रहे हैं जो हमारे हर विचार, हर भावना और हर दर्द को जानता है। प्रार्थना में सच्चाई का अर्थ है कि हम बिना किसी दिखावे, छलकपट या स्वार्थ के परमेश्वर के सामने अपनी बात रखें।
सोचिए, अगर हम किसी मित्र के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमारी बातें सिर्फ दिखावे के लिए हैं, तो क्या वह मित्र हमारी बातों को गंभीरता से लेगा? उसी प्रकार जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें ईमानदारी के साथ अपने दिल की बात करनी चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। यही सच्चाई है और यही सच्चाई परमेश्वर को प्रसन्न करती है। यीशु ने खुद अपने जीवन में प्रार्थना का उदाहरण दिया। जब वह गेतसेनी के बगीचे में थे और उन्हें पता था कि उनका समय करीब है, उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, यदि यह हो सके तो यह कटोरा मुझसे हट जाए, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यह प्रार्थना सच्चाई का एक जीवंत उदाहरण है। यीशु ने अपने दिल की बात कही, लेकिन उन्होंने इसे परमेश्वर की इच्छा के अधीन रखा। यही सच्ची प्रार्थना है। हम अपने मन की बात रखते हैं, लेकिन अंत में परमेश्वर की योजना और इच्छा को स्वीकार करते हैं। प्रार्थना में सच्चाई का एक और पहलू यह है कि हम उसे अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाएं। प्रार्थना केवल तब नहीं होनी चाहिए जब हम संकट में हों। यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होना चाहिए। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, वैसे ही प्रार्थना भी हमारी आत्मा का भोजन है। जब हम नियमित रूप से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो हमारा विश्वास गहराता है और हम परमेश्वर के और करीब आ जाते हैं। अब आते हैं धैर्य और प्रतीक्षा पर। प्रार्थना में विश्वास का एक बड़ा हिस्सा यह है कि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सबसे अच्छा समय चुनता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन क्या हमने यह सोचा है कि शायद उस समय परमेश्वर हमें सिखाना चाह रहे हों कि धैर्य रखना भी एक आशीर्वाद है। बाइबल में हम देखते हैं कि कैसे धैर्य ने लोगों को परमेश्वर की महानता को अनुभव करने का अवसर दिया। याद कीजिए, जब अब्राहम और सारा को वादा किया गया था कि उनके घर में एक पुत्र होगा। उन्होंने इस वादे के पूरा होने के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा की। यह आसान नहीं था, लेकिन जब वह समय आया तो उनका विश्वास परमेश्वर की आशीर्वाद से भर गया। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाएं हमेशा सुनी जाती हैं, लेकिन उनके उत्तर परमेश्वर के समय और तरीके से आते हैं। यह धैर्य ही है जो हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर पर विश्वास करना सबसे बड़ी आशीर्वाद है। अब एक शक्तिशाली उदाहरण की बात करते हैं। बाइबल में एक अंधा व्यक्ति था जो यीशु के पास आया। उसने अपने दिल की गहराई से पुकारा, हे प्रभु, मुझे देखना चाहिए। सोचिए, इस प्रार्थना में कितनी सच्चाई और विश्वास था। उसने संदेह नहीं किया। उसने सोचा भी नहीं कि शायद यीशु उसकी बात नहीं सुनेंगे। उसने अपने विश्वास को 101% तक बढ़ाया और सीधे यीशु से कहा। और क्या हुआ? यीशु ने उसे चंगा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम प्रार्थना करते हैं और उसमें पूरा विश्वास रखते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह विश्वास और धैर्य का ही परिणाम है। जब हम प्रार्थना में सच्चाई और धैर्य को अपनाते हैं तो यह हमारी आत्मा को मजबूती देता है। यह हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा करना सिखाता है। चाहे वह समस्या छोटी हो या बड़ी, प्रार्थना में विश्वास का अभ्यास हमें चमत्कारों का अनुभव कराता है। प्रार्थना में हमारा दिल परमेश्वर के करीब हो, हमारी वाणी सच्ची हो और हमारा विश्वास अडिग हो। अगर आप यह कर सकते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होने लगते हैं। बस अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिए और उसे अपने जीवन में चमत्कार करने दीजिए। पहली कहानी की शुरुआत तब होती है जब यीशु और उनके शिष्यों की नाव गलील झील में तूफान में फंस जाती है। लहरें इतनी ऊंची थीं कि शिष्य डर गए और उन्हें लगा कि वे डूब जाएंगे। उन्होंने यीशु से कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम मारे जाएंगे। मत्ती 8:25। यीशु उठे, उन्होंने हवा और लहरों को डांटा और एक ही पल में सब शांत हो गया।
शिष्य यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए और बोले, यह कौन है कि हवा और लहरें भी इसका आदेश मानती हैं। मत्ती 8:27। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमारा जीवन मुश्किलों के तूफानों से घिरा हो, तब भी अगर हम पूरी निष्ठा और विश्वास से यीशु का नाम लें, तो वे हर तूफान को शांत कर सकते हैं। दूसरी कहानी यरूशलेम के पास एक गांव में घटी, जब एक महिला अपने इकलौते बेटे की मृत्यु के कारण अत्यंत दुखी थी। वह विधवा थी और उसका बेटा ही उसका सहारा था। यीशु ने उस महिला को रोते हुए देखा और उसका दर्द महसूस किया। वह उस शवयात्रा के पास गए और ताबूत को छूकर कहा, युवक, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ जा। लूका 7:14। तुरंत वह युवक उठ बैठा और बोलने लगा। यह देखकर वहां मौजूद लोग ईश्वर की महिमा करने लगे और कहने लगे, हमारे बीच एक महान नबी प्रकट हुआ है। ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। लूका 7:16। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि जब हमारा जीवन पूरी तरह से निराशा से घिरा हो, जब हमें लगे कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है, तब भी यीशु के पास हमारे जीवन को पुनर्जीवित करने की शक्ति है। क्या आपने भी कभी अपने जीवन में यीशु मसीह की चमत्कारी शक्ति का अनुभव किया है? क्या कोई ऐसा क्षण आया है जब आपने विश्वास किया और आपको ऐसा लगा कि वह असंभव चीज भी संभव हो गई? अगर हाँ, तो कृपया हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका अनुभव न केवल हमारे लिए प्रेरणादायक होगा, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी विश्वास और आशा का स्रोत बनेगा। यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह भी वे काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इससे भी बड़े काम करेगा। यूहन्ना 14:12। आपका विश्वास ही चमत्कार का द्वार खोलता है। हमारे दैनिक जीवन में प्रार्थना को शामिल करना एक गहरी और अनमोल प्रक्रिया है, जो न केवल हमारे आत्मा को शांति देती है, बल्कि हमें परमेश्वर के साथ जोड़े रखती है। सुबह की प्रार्थना वह बीज है जिसे हम अपने दिन की शुरुआत में बोते हैं। जैसे सूर्य की पहली किरण हमारे जीवन को रोशन करती है, वैसे ही सुबह की प्रार्थना हमारी आत्मा को नई ऊर्जा और दिशा देती है। इसे अपने दिन का पहला काम बनाएं। जब आप जागें, तो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको एक और दिन दिया। यह एक सरल शब्दों में हो सकता है, हे प्रभु, इस दिन के लिए धन्यवाद। मुझे आज आपकी मार्गदर्शना चाहिए। यह छोटी सी प्रार्थना आपके पूरे दिन को बदल सकती है। रात की प्रार्थना उतनी ही महत्वपूर्ण है। जब आप दिन भर के संघर्षों और चिंताओं के साथ दिन का अंत कर रहे होते हैं, तो यीशु मसीह से बात करना आपके दिल को सुकून देता है। बाइबल में लिखा है कि यीशु ने भी कई बार अकेले में प्रार्थना की, अपने पिता से बात की। रात की प्रार्थना करते समय अपने पूरे दिन की समीक्षा करें। जहां आपने गलती की हो, वहां क्षमा मांगे। जहां आशीर्वाद मिला हो, वहां धन्यवाद दें। यह प्रार्थना न केवल आपके दिन को समेटती है, बल्कि आपको शांति से सोने में मदद करती है। एक बार यीशु के शिष्यों ने उनसे पूछा, हे प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाएं। तब यीशु ने उन्हें प्रभु की प्रार्थना सिखाई। यह प्रार्थना हमें दिखाती है कि प्रार्थना कैसे सरल, सच्ची और हृदय से होनी चाहिए। इसे आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं। बच्चों को प्रार्थना करना सिखाना एक अनमोल तोहफा है। यह उन्हें विश्वास, करुणा और ईश्वर के प्रति आस्था के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। बच्चों के साथ बैठकर उन्हें प्रार्थना के छोटे छोटे वचन सिखाएं, जैसे हे प्रभु, हमें अपनी कृपा दें, या हमारे माता पिता को आशीर्वाद दें। इससे वे न केवल प्रार्थना करना सीखेंगे, बल्कि उनके जीवन में ईश्वर के प्रति विश्वास गहराई से जुड़ जाएगा। प्रार्थना के दौरान ध्यान केंद्रित करना कई बार कठिन लग सकता है, खासकर जब मन में असंख्य विचार उमड़ रहे हों। लेकिन इसे सरल बनाया जा सकता है। एक शांत स्थान चुनें, जहां आप बिना किसी बाधा के प्रार्थना कर सकें। अगर ध्यान भटकता है, तो एक वचन को बार बार दोहराएं।
जैसे प्रभु मेरी मदद करें या यीशु मुझे आपका मार्ग दिखाएं, यह वचन आपके मन को स्थिर और शांत रखेंगे। बाइबल में हम हन्ना की कहानी पढ़ते हैं। वह लंबे समय तक संतान के लिए प्रार्थना करती रही। उसने अपने पूरे दिल और विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगा। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने अपनी प्रार्थना में विश्वास नहीं खोया। आखिरकार परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक बेटा दिया, जो भविष्य में सैमुएल नाम का महान भविष्यवक्ता बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम पूरी निष्ठा और ध्यान से प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसे अवश्य सुनते हैं। अब इस अद्भुत यात्रा के अंत में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा था, मैं तुम्हारे साथ हूं सदा, यहाँ तक कि युग के अंत तक। यह वचन हमें इस बात का आश्वासन देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। कभी कभी उत्तर तुरंत नहीं आता, लेकिन विश्वास रखें, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर सबसे सही समय पर देंगे। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अपने जीवन में प्रार्थना की इस ताकत को अपनाएं। इसे एक आदत बनाएं और देखें कि कैसे यह आपके जीवन को बदल देती है। अगर यह वीडियो आपके लिए प्रेरणादायक था, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप आगे किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद दें। प्रभु की कृपा और शांति आपके साथ बनी रहे। आमीन।